इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करें। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पेज को नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो कुछ आपके सामने बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे। इसमें से आपको कोई एक बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज करना होगा। वेरिएंट जो है, कुछ वेरिएंट आपके सामने आ जाएंगे बैंक के, वो यहाँ पे चूज करना होगा। सबसे पहले आपके दो इसके जो फेमस बैंक वेरिएंट है, पहला है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट और दूसरा है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताएंगे। अब यहाँ पर हमको मेनली दो टाइप के सेविंग अकाउंट देखने को मिलते हैं फेमस, जो आपका बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट, एक बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। दोनों ही आपके जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, पर इसमें कुछ डिफरेंट है, मतलब अंतर है। तो सबसे पहले इसके हम डेबिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका आपको यहाँ पे चार्जेस होगा 300 प्लस जीएसटी, मतलब 18% जीएसटी। अगर आप क्लासिक कार्ड लेते हैं डेबिट कार्ड रुपए का, तो आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट हमारे पास यहाँ पे बीओबी ब्रो अकाउंट में हमको यहाँ पे जो है एज एलिजिबिलिटी 16 से 25 साल के लोग, ये स्टूडेंट के लिए अकाउंट है। जो लोग पढ़ाई करते हैं तो वो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट यहाँ पे अपना ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको चेकबुक फ्री मिलेगी। कैश डिपॉजिट लिमिट पर डे आपको 2 लाख की होगी और कैश विड्रॉल लिमिट आपकी 50,000 होगी। वैसे ही आपका यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, ये भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। फिर यहाँ पे कहता है हमसे फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप ये चार्जेस मेंटेन कर लेते हैं। जैसे आप मेट्रो या अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, तो आपको 3,000। सेमी अर्बन एरिया में, ना कि मतलब जैसे शहर और ग्रामीण दोनों नहीं, तो 2,000। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जांपल विलेज में आप रहते हैं किसी गांव में, तो आपको 1,000 यहाँ पे रुपये देना पड़ता है। पर अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं तो आपको ये चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ता है। पर अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। तो अगर आप बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट को 10 प्लस ईयर, मतलब यहाँ पे आप उसको ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे ही बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट जिसकी एज 18 या 18 प्लस है, वो अपना ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें भी आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें भी आपको चेकबुक फ्री मिलेगी। कैश डिपॉजिट लिमिट पर डे आपकी 2 लाख की होगी। कैश विड्रॉल लिमिट आपकी 50,000 की इसमें भी होगी। इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दोनों का सेम है, बस आपको यहाँ पे अकाउंट चूज करना होता है कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब इसमें से आपको जो भी अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो जस्ट अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो हम तो यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, तो जस्ट अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिंगल नेम अकाउंट या जॉइंट, तो हम यहाँ पे सिंगल वाले को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड, तो जस्ट यहाँ पे यस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हमारे सामने पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है मोबाइल नंबर लिंक टू आधार, मतलब आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जस्ट जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पर ओटीपी हमको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। तो जैसे ईमेल आईडी इंटर करेंगे अब यहाँ पर आप जैसे ईमेल इंटर करें, ईमेल आईडी इंटर करेंगे, आपकी जीमेल पर एक लिंक जाएगा, तो आपको जस्ट जीमेल को ओपन करना होगा। अब आपकी जीमेल पर कुछ इस तरीके का लिंक आया होगा, तो जस्ट इसी लिंक पर क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, तो जस्ट उसी पेज पे वापस चलेंगे। अब यहाँ पर आपको सारे चेकबॉक्स दिख रहे हैं, तो सारे चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे जो है। अब यहाँ पे सारे चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे फैट एफटीसी डिक्लेरेशन हमारे सामने आ रहा है, तो पहले चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद इस एफटीसी डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, उसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे CKYC टर्म्स को भी एक्सेप्ट करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ CKYC डिक्लेरेशन को भी एक्सेप्ट करेंगे।
सारे चेकबॉक्स को एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है यू नो CKYC नंबर। अगर आपके पास CKYC नंबर नहीं है तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एनीवन, तो जस्ट इसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे पैन कार्ड को यहाँ पे चूज करना है, तो जस्ट पैन कार्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे सर्च वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको चेकबॉक्स को टिक करना होगा, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया हुआ है वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद अब यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे हमको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। लैंग्वेज हमारे पास पहले से सिलेक्ट है, तो जस्ट दोनों चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देंगे। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी इसने आधार और पैन कार्ड से सारी डिटेल को यहाँ पे फेच कर लिया है, तो हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो जस्ट पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज अ सेम एज ए आधार एड्रेस। जैसे आपका ऊपर यहाँ पे आधार एड्रेस लिखा हुआ है, क्या वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है? फॉर एग्जांपल आप लखनऊ में रहते हैं तो आपका आधार एड्रेस लखनऊ में होगा। कहीं आप जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में, तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका दिल्ली वाला हो गया। पर अगर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब आधारी एड्रेस वाले पर रहते हैं तो जस्ट यहाँ पे यस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नहीं रहते, दूसरे का कहीं किराए पे जॉब करते हैं हम या कहीं पढ़ाई करते हैं, तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस को इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द नियरेस्ट ब्रांच और एज पर योर कन्वीनियंस, मतलब आपकी एरिया की जो ब्रांच होंगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ब्रांचेस ओपन होकर आ जाएंगी, उसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट टाइप, हमने जो अकाउंट प्रोसेस आपका सेम रहता है, बस आपको अकाउंट यहाँ पे चूज करना होता है। तो हमने BOB लाइट सिम अकाउंट को चूज किया था, तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हमारी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, जैसे फादर्स नेम मतलब किया जाएगा मिस्टर, यहाँ पे सफिक्स आपको करना होगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम में मिसेस, मदर नेम यहाँ पे आ जाएगा। नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपका रिलीजन क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, मतलब कि तो जितने भी मेंबर आपके घर में आपके ऊपर डिपेंडेंट हो इस पर क्लिक करेंगे। 2 से 4, 5, 6 जितने भी मेंबर डिपेंडेंट हो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई विकलांगता है तो जस्ट यहाँ पे नो करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, है तो यहाँ पे यस करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो जस्ट प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जो आपका सिटी हो, शहर जो आपका हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछ रहा है एजुकेशन, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। तो जस्ट यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल पास है, नॉन मैट्रिक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, SSC हैं, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको इंटर करना होगा, इसमें बताएंगे एम्प्लॉयड हैं, हाउस वाइफ हैं, अदर हैं, रिटायर्ड हैं, तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा ग्रॉस मंथली इनकम आपकी क्या है, कितनी आपकी मंथली कमाई वो यहाँ पे इंटर करेंगे। एक्सपेक्टेड टर्नओवर आप यहाँ पे कितना कमा लेते हैं साल भर में, जो है कितना आ जाता है आपके पास। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम को इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा सोर्स ऑफ इनकम में आपकी क्या एग्रीकल्चर, खेती से आती है, बिजनेस से आती है, हाउस प्रॉपर्टी से आती है, इंटरेस्ट से आती है, या अदर कोई सोर्स है, तो जो आप सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या आप काम करते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पे चूज करते हैं तो ग्रॉस मंथली इनकम आपकी कितनी है, एक्सपेक्टेड टर्नओवर है, क्या आपका जो है इसमें कितना कमा लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या आपकी यहाँ पे वो यहाँ आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का एड्रेस यहाँ पे इंटर करना होगा। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मतलब आप क्या काम करते हैं, मतलब कि जो है स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मतलब शादीशुदा है या नहीं है, तो सिंगल है मैरिड जो भी आप यहाँ होंगे यहाँ पे इंटर करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
उसके बाद नीचे हमसे पूछा नॉमिनी डिटेल। यहाँ पे नॉमिनी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती है। तो यहाँ पे जस्ट लिख के आ रहा है रिलेशनशिप, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन, किसी आप नॉमिनी बना जाते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, टाइटल में मिस्टर मिसेज जो भी हो, नॉमिनी का फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नीचे यहाँ पे नॉमिनी का लास्ट नेम इंटर करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे हमसे यहाँ पे पूछा डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की क्या है, तो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। एक ऑप्शन नीचे आ रहा है सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस, क्या नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है, तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे। अगर नॉमिनी का कोई दूसरा एड्रेस है तो चेकबॉक्स को अनटिक रहने देंगे। यहाँ पे नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, सारी डिटेल को इंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज हमारे सामने आ गई हैं, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम तो पूछ रहा आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो जस्ट इंटरनेट सर्विसेज हमको चाहिए, तो जस्ट इस पर चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। यूपीआई वाला भी चाहिए जिससे हम फोन पे, गूगल, पेटीएम यहाँ पे चला सके, तो यूपीआई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। चेकबुक अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे, आपके घर पर आपको चेकबुक आ जाएगी। एसएमएस अलर्ट आपको चाहिए कि कितना आपने पैसा जमा किया, कितना निकाला, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे पेज को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे यहाँ पे हमसे कह रहा है व्हाट्सएप बैंकिंग, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि व्हाट्सएप से कोई आप इसमें मैसेज करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकें तो व्हाट्सएप वाले भी यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। डेबिट कार्ड, अगर आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड चाहिए तो चेकबॉक्स को टिक कर देंगे यहाँ पे जो है। उसके बाद पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जब सारे चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे, जो आपको चाहिए इसमें से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे एसएमएस अलर्ट वाले पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो हमसे पहले लैंग्वेज के लिए पूछता है किस लैंग्वेज में आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए, जो आपके फ़ोन पर एसएमएस मतलब मैसेज आए, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस भी लैंग्वेज में जाते हैं, हिंदी में जाते हैं, इंग्लिश में जाते हैं, असम, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, जो भी आप लैंग्वेज में चाहते हैं वहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद वैसे आपको व्हाट्सएप बैंकिंग में लैंग्वेज को चूज़ करना होगा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको सही हो आपका जो है। उसके बाद डेबिट कार्ड पे जब चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, तो जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक प्रीव्यू वाला ऑप्शंस आ गया। हमने जितनी भी डिटेल इंटर करी है, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और अभी हमने ऑक्यूपेशन डिटेल कहाँ तक हमने पढ़ाई की है, तो जस्ट इसको चेक करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल हमारी ओपन होकर आ जाती हैं, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी डिटेल ओपन होकर आ जाती हैं जो भी हमने इंटर की है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट डिटेल का। अगर आप यहाँ पे कुछ लगता है कि हमने कुछ यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और गलत जानकारी इसमें इंटर कर दी है तो जस्ट एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको सही करें। अगर आपको लगता है कि मैंने एप्लीकेशन को सही से फिल किया है अकाउंट ओपनिंग के लिए तो जस्ट इस पेज को नीचे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा यूआरएन नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो हमको बैंक की तरफ से ऐसे ही दिया जाता है। योर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सबमिट सक्सेसफुली, तो जस्ट यहाँ पे कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, वीडियो केवाईसी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है वीडियो केवाईसी के लिए लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा यूआरएन नंबर आ रहा है तो जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, अब वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नीचे जस्ट हमारे सामने कंप्लीट और वीडियो के वाले ऑप्शंस आ गया है जिसमें आपके पास पैन कार्ड और एक वाइट पेपर पेन होना चाहिए, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे परमिशंस के अलाउ कर कह रहा है तो जस्ट अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एजेंट आएगा। आप वीडियो केवाईसी आपके यहाँ पे होगी, आपसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा आपसे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पे पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा एजेंट को, तो जस्ट अपना पैन कार्ड को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। 7 से 10 दिन के आपके घर पर जो है वेलकम किट आ जाती है जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड देखने को मिलता है अकाउंट ओपन होने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे। अब जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप देखने को मिल जाता है BOB वर्ड। इसको इंस्टॉल करके
डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसमें आप यहाँ पे अपना मोबाइल बैंकिंग लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर